सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी का कहना है कि नौमुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतजार है। असम्बली को थ्रेट्स हैं। हल्फ ना लेने वाले रुकन की रुकनीत कुछ मुद्दत बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, जो स्पीकर सिंध असम्बली के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली की 130 नशस्तों पर आम इंतखाबात में उम्मीदवार तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरे ऐवान में 168 जो है मेंबरान की नशस्त हैं, जिसमें 167 मेंबरान इस वक्त जो है आला उठाएंगे, जिसमें एक नशस्त केन शाह की खाली हो चुकी है, क्योंकि वहाँ का रुकन सिंध असम्बली जो मुंतखब था अब्दुल अजीज जुनेजो साहब वो इंतकाल कर गए, जिसके बाद अब जो 167 मेंबरान जो अब इस ऐवान में आकर हलफ लेंगे जब इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी साहब उनसे ओहदों का हलफ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हैं वो भी उसी दिन कराए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी साहब। दुरानी साहब, किस तरह के आपने इंतजाम कर दिए हैं? बड़े रंग रोगन हो रहे हैं, पौधे भी लग रहे हैं खूबसूरत। वो हर 5 साल में, क्योंकि वेयर एंड टेयर होता है, असेंबली चलती है और यूज़ होती हैं बिल्डिंग। ये बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है, तो इसको मेंटेन करना हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम इसको ओरिजिनल शेप में रखें। और जो नए मेंबर्स अभी इलेक्ट होके आ रहे हैं उनको भी एक चीज़ नज़र आएगी कि वाकई वो किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ सारी लेजिस्लेशन होती रही है, और उसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है कि इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी। तो वो हमने तैयारी सारी कर दी है मेंबर साहबान के लिए। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब फाइनल लिस्ट बना के नॉमिनेट करेगी, उसके बाद फिर वो मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर के पास भेजेंगे। चीफ मिनिस्टर फिर समरी भेजेगा गवर्नर को कि आप इजलास बुला लें ताकि ओथ सेरेमनी हो। साहब, पाकिस्तान का क़याम अमल लाने वाली वाहिद ये सिंध असम्बली जिसने करारदाद पाकिस्तान पास की, इसी असम्बली को इस वक्त कुछ थ्रेड्स मौजूद हैं, कुछ दहशतगर्दों के भी हैं और कुछ जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के भी हमारा इनको हलफ उठाने नहीं देंगे। जिस तरह पीर पागारा साहब ने ऐलान किया, जमात इस्लाम दीगर जमातें भी ऐलान इस तरह की कर रही हैं। इस तरह के हालात को आप किस तरह काबू पाएंगे, किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्या प्लानिंग किया आपने? देखिए, हमने सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया है। अब उनकी ड्यूटी है कि इतना बड़ा ऑगस्ट हाउस है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह संभालते हैं। हमने उनको बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं, बल्कि मेरी आईजी साहब से भी बात हुई थी, होम सेक्रेटरी को भी कहा है, वो आज मेरे ख्याल उन्होंने मीटिंग रखी हुई है, और उस पर वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और स्ट्रेटजी के हिसाब से इन सब चीज़ों को डील करेंगे। जी बिल्कुल, 168 मेंबरान वाली सिंध असम्बली में स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से सही तो सजाया गया। अब इंतजार है इलेक्शन कमीशन के फैसले का, जिससे इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इजलास बुलाया जाएगा और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी उन मेंबरान से ओहदों का हलफ भी लेंगे। ये वाहिद सिंध असम्बली जिसमें 3 ज़बानों में हलफ लिया जाता है, जिसमें सिंधी ज़बान, उर्दू ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान शामिल है, जिसमें जिस उम्मीदवार की जो ख्वाहिश होती है उसके तहत उनसे ओहदे का हलफ लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। नई का मामला मुशावरत में तेजी। MKM ने तमाम नौमुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली को पाकिस्तान हाउस तलब कर लिया है। नौमुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास शाम 4 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। शुएब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं बताइएगा, इजलास होने जा रहा है शाम 4 बजे MKM का। पाकिस्तान ने तमाम नौमुंतखब रुकन कौमी व सूबाई असम्बली को पाकिस्तान हाउस आज कर लिया है। तमाम नौमुंतखब रुकन कौमी व सूबाई असम्बली का इजलास जो है शाम 4 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा, जिसमें नई हुकूमत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में तमाम नौमुंतखब अरकान कौमी व सूबाई और मुस्लिम लीग नून से होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया जाएगा, जबकि जो भी अरकान कौमी व सूबाई असम्बली 2024 के इंतखाबात में मुंतखब हुए हैं उनसे नई हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल जो है तजावीज़ भी ली जाएंगी। जी, तजावीज़ भी ली जाएंगी। ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। एम ए जिन्ना रोड पर अवाम अपनी मददाब के तहत डी वाटरिंग करने पर मजबूर। लाइन्स एरिया, जैकब लाइन और बी हाइड कॉलोनी का सीवरेज का पानी एम ए जिन्ना रोड पर आने लगा। बात करेंगे रिजवान अहमद से, अपडेट कीजिएगा।
رضوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر میں۔ ایم اے جناح روڈ پر عوام اپنی مدد آپ کے تحت ڈی واٹرنگ کرنے پر مجبور ہیں۔ لائنز ایریا، جیکب لائن اور بیہائنڈ کالونی کا سیوریج کا پانی ایم اے جناح روڈ پر آنے لگا۔ سڑک کے دونوں ٹریک گندے پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی واٹرنگ کرنے پر مجبور ہیں عوام اپنی مدد آپ کے تحت۔ ایم اے جناح روڈ ہے یہ، لائنز ایریا، جیکب لائن اور بیہائنڈ کالونی کا سیوریج کا پانی ایم اے جناح روڈ پر آنے لگا ہے۔ سڑک کے دونوں ٹریک گندے پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ سٹی 21 کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے ڈی واٹرنگ کر رہی ہے اور گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں یہاں سے گزر رہی ہیں، انہیں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ سیوریج کا پانی جو ہے یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ایم اے جناح روڈ ہے، عوام اپنی مدد آپ کے تحت ڈی واٹرنگ کرنے پر مجبور ہے۔ لائنز ایریا، جیکب لائن اور بیہائنڈ کالونی کا سیوریج کا پانی ایم اے جناح روڈ پر آنے لگا ہے۔ سڑک کے دونوں ٹریک گندے پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر عوام اپنی مدد آپ کے تحت ڈی واٹرنگ کرنے پر مجبور ہے۔ لائنز ایریا، جیکب لائن اور بیہائنڈ کالونی کا سیوریج کا پانی ایم اے جناح روڈ پر آنے لگا۔ سڑک کے دونوں ٹریک گندے پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ رضوان سے رابطہ ہوا ہے، رضوان اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اس صبح جو ہم نے دکھائے تھے مناظر اپنے ناظرین کو، اس وقت صورتحال ایم اے جناح روڈ کی یہ ہے کہ جو سڑک ہے یعنی دو رویہ سڑک کا ایک حصہ وہ ابھی بھی آدھے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ جو پانی کم ہوا ہے صبح کے مقابلے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی افراد نے ڈی واٹرنگ کا انتظام جو ہے وہ کیا ہے اور ان کی جانب سے ڈی واٹرنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ انتہائی مصروف ترین یہ شارع ہے۔ اس شارع پر جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صنعتی شعبے سے جڑی جو ہے وہ کئی ہول سیل مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، صحت کے مراکز ہیں، سول ہاسپٹل جو ہے سندھ گورنمنٹ سول ہاسپٹل یہاں پر موجود ہے۔ جو بات کی جائے اگر منتخب نمائندوں کی تو سب سے بڑا ادارہ کے ایم سی کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اس روڈ پر موجود ہے۔ 6.1 کے طویل اس شارع کا تقریباً جو ہے 1 سے 1.5 کلومیٹر کا ٹکڑا جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے۔ ہزاروں گاڑیاں یہاں پہ صبح اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک جیم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، پانی کہاں سے آیا یہ شکریہ رضوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے فراہم کردہ 25 موٹر بائکس ایمبولینس محکمہ مزید بات کریں گے رابل اشرف سے، بتائیے گا۔ رابل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے فراہم کردہ 25 موٹر بائکس ایمبولینس محکمہ صحت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ موٹر بائکس ایمبولینس میں آکسیجن سلنڈر، دوائیں اور دیگر ضروری آلات موجود ہوں گے۔ رابل اشرف سے بات کر لیتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں WHO کی جانب سے جو ہے محکمہ صحت کو مزید 25 ایمبولینسز جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں، اور یہ ایمبولینسز کوئی ہی ہائی روف سمجھ رہے ہوں گے، بالکل ایسا نہیں ہے، اور موٹر بائکس جو ہے وہ محکمہ صحت کو جو ہے فراہم کی گئی ہیں، جو کہ محکمہ صحت سے انٹیگریٹڈ سروسز 1122 کو جو ہے وہ فراہم کر دے گی، تاکہ جو ہے جتنے بھی ریپڈ رسپانس ہوگا موٹر بائک جو ہے مریضوں کو ایمرجنسی کی صورت میں 8 سے 10 منٹ کے اندر مریضوں کو فوری طبی امداد جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اس وقت میرے کیمرے میں شکیل آپ کو دکھاتے چلیں تو یہاں پر EPI سینٹر میں تقریب منعقد کی گئی تھی، جہاں پر WHO کی جانب سے محکمہ صحت کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا سامان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ 25 موٹر بائکس ہیں جو کہ WHO کی جانب سے محکمہ صحت کو دی گئی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 25 موٹر بائکس ہیں، جس میں ایمرجنسی بیگز نصب ہیں، آکسیجن ماسک نصب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گلوکومیٹر وتھ اسٹرپس وغیرہ یہاں پر جو ہے موجود ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ میڈیسن کا جو ہے وہ تمام سامان یہاں پر موجود ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں جو بھی سامان ہوگا وہ اس موٹر بائک میں جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے۔ بیگس وغیرہ موجود ہیں، ڈریسنگ کٹ یہاں پر موجود ہے، جبکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر بائک میں آپ کو دکھاتی چلو تو یہاں پر جو ہے وہ فائر کے حوالے سے بھی فائر ایکسٹنگوشر نصب کر دیا گیا ہے، جبکہ ایمرجنسی کی صورت میں یہ بالکل الارم بھی لگایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں آپ کو دکھاتی چلوں تو یہاں پر جو ہے وہ آکسیجن کا جو ہے وہ سلنڈر بھی نصب کیا گیا ہے، جس کی بدولت فوری مریض کو جو ہے وہ طبی امداد فراہم کی جا سکے گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مریض کے لیے پیچھے جگہ موجود ہے، جبکہ آگے سے جو ہے وہ 112 کے اہلکار مریض کو فوری طبی امداد فراہم کریں گے۔ اور EPI سینٹر میں جو ہے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو جو ہے وہ یہ 25 موٹر بائکس اور باقی دیگر جتنے بھی سامان ہیں ایمرجنسی کی صورت میں وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور یہاں پر وہ جو ہے وہ
1122 के एहलकारों को जो है ये मुंतकिल कर देंगे ताकि उनकी बदौलत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये सर्विसेज फ़ाल कर दी जाएंगी, जिसकी बदौलत 8 से 10 मिनट के अंदर कोशिश होगी कि मरीज़ जो है वो बर वक्त उसको तिबी इमदाद फराहम की जा सके। और ये रैपिड एमरजेंसी एम्बुलेंस है जिसकी बदौलत आवाम जो है वो इससे फौरी मुस्तफ़ीद हो आपने हमें सकेगी। अपडेट किया। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फरवरी से अगस्त की कीमत में 67% फरवरी से गैस की कीमत में 67% इजाफे की मंजूरी दी है। ताजिर बिरादरी और शहरियों का कहना है कि गैस की कीमत में इजाफा जुल्म है। मजीद जानेंगे अयाज राना से। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इस वक्त निगरान हुकूमत ने जो है जाते जाते आवाम पे एक मजीद बोझ डालने के जो है वो इकदाम लिए, जिसके अंदर देख रहे हैं कि 60 से 62% जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अगर प्रोटेक्टेड सार्फिन की बात करें तो उसमें 100 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड के ऊपर जो है वो 300 रुपये का इजाफा है और ये 1 फरवरी से कहा जा रहा है कि उसको लागू कर दिया जाएगा। इसको जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो है वो अंजुमन ताजरान कराची के सदर मौजूद हैं, जावेद शम्स। जावेद भाई, एक नया बोझ जहाँ हम देख रहे थे कि ताजर बरादरी घरेलू सार्फिन सभी परेशान है, बिजली हो गैस की कीमतें उसमें इजाफे पे इजाफा किया जा रहा है IMF की वहाँ पे, क्या कहिएगा? देखें, ये तो जुल्म का वो बाब जो है वो तैयार करके जो है वो खोल दिया गया है लोगों के लिए, जहां अब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले ही से जो है वो निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और उसके साथ साथ जो है अब वो आपको पता है कि वो अब गैस की कीमतों में फरवरी के महीने से ही इजाफे की जो है उन्होंने नवीद सुना दी है। ये तमाम काम उस आने वाली हुकूमत के थे जो नया सेटअप आएगा, नई हुकूमत अपने तमाम इकदाम करेगी, आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ करना मेरा ख्याल है एक जुल्म का बहुत बड़ा पहाड़ है जो आवाम के लिए किया गया। और जहाँ तक हम ताजिरों का मामला है, हम तो पहले ही गैस से जो है वो परेशान है। जहाँ घरेलू सार्फिन को बिल्कुल नहीं मिल रही, वहाँ 1000% जो है वो जो ताजिर है जो होटल चलाता है या दीगर जगह पे अपने लिए गैस इस्तेमाल करता है उसको मिल ही नहीं रही। आप अभी भी देख रहे होंगे कि मुकम्मल तौर पे जो है वो LPG के ऊपर जो है वो आ गए और LPG के ऊपर आने के बाद जो है वो किसी भी तरीके से दोबारा सुई गैस पे जाने के लिए मुमकिनात है ही नहीं। जैसे जो ताजिर हैं वो तो अलग परेशान है, साथ साथ जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं उनका कहना हमारा गुसर बसर जो है बहुत इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि रोज़ के हम जो है 1000-1500 रुपये कमाएं या घर जाके जब घर में जाते हैं घरेलू सार्फिन को भी गैस मैसर नहीं है और वो खर्चे बाहर से खाने लाने पड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, गुजारिश की है इन्होंने कि हुकूमत के ऊपर इसके ऊपर नज़रसानी करें और इन कीमतों को नहीं बढ़ाएं ताकि आवाम पे से महंगाई। बहुत शुक्रिया अयाज, आपने हमें अपडेट किया। गैस बहरान की बात करेंगे। शहर कायद में ताहाल गैस बहरान खत्म नहीं हो सका, मजीद बताएंगे मीर कैरियो। जी बिल्कुल, शहर भर में बिजली की तरह गैस की लोड शेडिंग भी शिद्दत अख्तियार कर गई है। कराची के काफ़ी इलाके हैं जो गैस की जो है लोड शेडिंग से मुतासर है। इस वक्त में जहां मौजूद हूँ ये लियारी का इलाका है और लियारी का इलाका मूसा लेन है, जहां पर काफ़ी दिनों से जो है गैस की जो लोड शेडिंग है शदीद से शदीद होती जा रही है, जिसकी वजह से खाना तैयार करने में, नाश्ता तैयार करने में जो है जो यहाँ के रहायशी उनको मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त हमारे साथ ख़वातीन में मौजूद है। जी, आप बताइएगा कि कब से ये गैस की लोड शेडिंग है? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो दिन में कितना टाइम ये गैस की आती है? नहीं आती ही नहीं है, हम तो सिलेंडर इस्तेमाल करें यार। तो खाना पकाना, नाश्ता तैयार सब सिलेंडर और बिल भी अलग आते हैं 800 900 ये कितना बिल आता है आप? 950 750। जब गैस नहीं हो तो बिल गैस ही आता है, बिल क्यों आ रहा है हमको? तो आपने कोई शिकायत की है कोई इस पर? यहाँ के जो बड़े हैं MPs MNA रहे हैं उनसे कोई कभी शिकायत? नहीं, हमने कभी शिकायत नहीं की। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। यहाँ जो ख़वातीन मौजूद हैं इनका कहना है कि दिन में जो है तकरीबन 3 से 4 बार जो है गैस जाती है और गैस की मुसलसल यहाँ पर लोड शेडिंग होती है। इनका कहना है कि इनको सिर्फ गैस ना होने की वजह से जो सिलेंडर है वो भराने पड़ते हैं और सिलेंडर जो है फटने का भी खदशा होता है, काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना होता है। जी, LNG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। LNG की कीमतों में 9.03% तक मजीद कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $1.20 फी MMBTU सस्ती हुई। सुई सदरन के सिस्टम पर LNG की कीमत में $1.29 फी MMBTU कम हुई। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $12.49 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $12.96 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। सिंध हाई कोर्ट ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में तामीरात से मुतल्लिक स्पेशल कोर्ट्स कायम न करने का नोटिस ले लिया। मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। इस
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सिंध में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद से मुतल्लिक स्पेशल कोर्ट्स के काम का ये मामला है। हाई कोर्ट में एक माह में सूबे भर में स्पेशल कोर्ट्स के काम का हुक्म दे दिए है। जस्टिस सलाउद्दीन पावर ने इस दरख्वास्त पर जो है फैसला सुना दिया है। अदालती जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक बिल्डिंग प्लान और तामीरात से मुतल्लिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए स्पेशल कोर्ट के क़याम का जो ऑर्डिनेंस था वो 1989 में जो है वो जारी किया था। फिर सिंध असेंबली ने 2013 में जो है वो तरमीम की थी, जबकि तरमीम के बाद 10 साल बेताहाल स्पेशल कोर्ट्स का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया जा सका है। लिहाजा जस्टिस सलाउद्दीन पावर ने इस स्पेशल कोर्ट्स की तश्कील का हुक्म दे दिया है। अदालत ने ये कहा है कि अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो तौहीन अदालत जो है वो तस्वर की जाएगी, जबकि कानून के मुताबिक सिंध के तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्पेशल कोर्ट का क़याम लाजमी है। अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची कोरंगी NA 233 के जीतने वाले उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन में मेंबर KPK और मेंबर बलूचिस्तान की सरबराही में केस की समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन कराची कोरंगी NA 233 से जीतने वाले उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने KPK और मेंबर बलूचिस्तान की सरबराही में केस की समाअत हुई है। फॉर्म 45 में में तब्दील किया है कि दरख्वास्त गुजार वकील जो है आबिद जुबैरी ने कहा कि NA 233 कोरंगी से के उम्मीदवार को जितवाया गया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने आरोप से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। आलमी मार्केट में कोयले की कीमत में नुमाया कमी। कोयले की कीमत 91.40 डॉलर फी टन तक गिर गई है। बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। $98 फी टन तक गिर गई है और इसकी बुनियादी वजह ये कि आलमी मार्केट में उसकी डिमांड में कमी हुई है और पाकिस्तानी फी टन कोयला जो दरामदी कोयले की कीमत 25,529 रुपये हो गई है। माहिरीन का कहना है आगे चल के जो पाकिस्तान जो 3,000 मेगावाट जो कोयले से बना रहा है तो आगे चल के बिजली की कीमत में कमी बिजली सस्ती हो सकेगी। ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। और अदब के शौकीन हो जाएं तैयार। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन 16 से 18 फरवरी बीच लग्जरी होटल में होने जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमना निसार से। बिल्कुल जी, अदब से मोहब्बत रखने वालों की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन 16 से 18 फरवरी को बीच लग्जरी होटल में मुनक्किद होने जा रहा है। इस सेशन की हम बात करें कि 3 रोज़ा ये क्रिस्टल इवेंट में अदब, सकाफ़त और फ़िक्री उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अगर हम इसकी तैयारियों के हवाले से बात करें तो हमारे कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा आपको मेरे इर्द गिर्द दिखाएंगे कि किस तरह तैयारियां यहाँ पे ज़ोरों शोर से जारी हैं। यहाँ पे बैनर्स भी बनाए जा रहे हैं और कलर के इंतज़ामात भी कर लिए गए हैं, शेड्स भी लगा लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब आपको दिखाएं तो फूड कोर्ट तैयार करने की पूरे इंतज़ामात मुकम्मल हो रहे हैं। चेयर्स आ चुकी हैं और शुरका के लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम किया जा रहा है। अगर हम बात करें अगर कराची लिटरेचर फेस्टिवल की, अगर मकामी के साथ साथ 8 ममालिक के 200 से ज़ायद जो हैं मकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्रिरीन शरीक भी होंगे। और इस बार जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल में सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड चेंजिंग माइंडसेट के उन्वान से 75 सेशंस रखे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी, सकाफ़त के हवाले से, अदब के हवाले से फ़िल्में भी दिखाई जाएंगी, स्क्रीनिंग भी की जाएगी। उसके अलावा 25 किताबों की रोनुमाई भी मुनक्किद होगी। और इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल में सबसे बेहतरीन चीज़ की जा रही है कि नूर जहाँ सरवर जहाँ के उन्वान से हमारी लेजेंड मैडम नूर जहाँ को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। इस 3 रोज़ा फेस्टिवल में शुरका की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है जो अदब से मोहब्बत रखती है और यहाँ पर आके शामिल होकर अपनी अदब से मोहब्बत का इजहार करती है। जी। और छठे सिंध गेम्स बैडमिंटन का फाइनल नाज़माबाद फॉर वुमेन गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। आज सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड नाज़माबाद में छठे सिंध गेम्स में जो है बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला नाज़माबाद कॉलेज और अलनूर कॉलेज के दरमियान खेला जा रहा है।
इस जो है बैडमिंटन के इवेंट को ऑर्गेनाइज जो HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज कर रहा है। हमारे साथ HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की जो DP हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगी कि इस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज कराया, 2 रोज़ा इवेंट था, कल भी हमने देखा इसमें मुकाबले हुए, आज भी एक फाइनल का दिलचस्प मुकाबला जो है वो खेला जा रहा है। क्या समझती है कितना ज़रूरी है इस तरह के गेम हर साल होना, ताकि बच्चे जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें प्रेजेंट शो करें और मुख्तलिफ गेम्स में जो है वो आगे आएँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं HI उस्मानिया की DP मिसेस बुशरा इमरान बात कर रही हूँ। और ये प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है 6 सिंध गेम्स के हवाले से है और इसमें HI उस्मानिया और प्रीमियर गर्ल्स कॉलेज ने इसको मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है और कल से ये इवेंट जारी है। कल ओपनिंग सेरेमनी थी इसकी और हमारे मुअज़्ज़िज़ RD साहब ने इसकी ओपनिंग की थी और इसमें हमारे पास टोटल 19 टीमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रिप्रेजेंट कर रही हैं और आज इसका सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला है जो कि आप लोग देख रहे हैं कि HI अलनूर कॉलेज और नाज़िमाबाद कॉलेज के दरमियान खेला जा रहा है। बहुत टफ मुकाबले हुए और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि बच्चियाँ इस लेवल पे आके खेलें और इसके बाद इंशाल्लाह इंटर डिस्ट्रिक्ट पे हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और बच्चियों को बहुत अच्छे खेलने के मौके मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद है बुशरा इमरान जो कि HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की जो है DP। इनका ये कहना है कि यहाँ जब आज मुकाबला, ये फाइनल का मुकाबला ख़त्म होगा उसके बाद जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के जो है मुकाबले शुरू होंगे। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट, उनमें से जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी टीमें बनाने के बाद इनके आपस में मुकाबले कराए जाएंगे। फिर उन मुकाबलों के बाद तीसरा मरहला जो है वो इंटर रीजन का स्टार्ट होगा, जिसमें हर जो है शहर की जो टीमें हैं वो आपस में मुकाबला करें।